अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज मैं नाश्ते में इस तरह का अंडा बना रही हूँ। मुझे रोज़ वैरायटी बनानी पड़ती है क्योंकि बच्चों को एक किस्म का पसंद नहीं आता। कभी उन्हें प्याज टमाटर वाला अंडा चाहिए होता है, तो कभी उन्हें बेकन चीज़ सैंडविच चाहिए होता है। सो मुझे डिफरेंट किस्म के तरीके ट्राई करने पड़ते हैं ताकि ये रोज़ ब्रेकफास्ट में अंडा ले सके, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चे अच्छे खासे पिक्की हैं अंडे के मामले में, सिर्फ अंडे के मामले में। सो बड़ी बेटी तो कभी भी नहीं खाना पसंद करती, लेकिन बाकियों को मैं किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा खिला ही देती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैंने टमाटो कट करके और सब्ज़ मिर्च मैंने हाफ़ ही डाली है क्योंकि बच्चे फिर नहीं खा सकते। इसको अच्छे से ब्राउन किया। साथ साथ मेरी चाय भी तैयार हो रही थी और साथ साथ जब तक के प्याज टमाटर गल रहे हैं मैं कप में चाय सर्व कर रही हूँ। चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ, बच्चों को मैं सुबह दूध ही देती हूँ। सो इसमें मैंने अंडे भी शामिल कर लिए थे और साथ मैंने इसमें ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट भी ऐड कर ली थी। ये आप देख सकते हैं मेरा बेहतरीन नाश्ता तैयार है। और यहाँ पे ये मेरा ऑटोमन आपने देखा होगा, इसको हमने आज DIY करके इसको न्यू करना है। सो ये फैब्रिक मैं लेके आई थी वॉलमार्ट से $13 में। और ये स्टेपल है, वुडन स्टेपल। इसको मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे पहले मैं मेजरमेंट करूँगी। मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने आज तक कभी भी इस तरह के काम मैंने नहीं किए। करने पड़ जाए तो शायद मैं कर भी लूँ, क्योंकि ये भी मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने इसको कपड़े को काफ़ी रॉन्ग वे में कट कर लिया था। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कट करती तो काफ़ी कपड़ा सेव हो जा रहा था, लेकिन मैंने पहले सोचा ही नहीं। साथ में बच्चे भी होते हैं, बच्चों के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। कोई इधर से रो रहा होता है, कोई उधर से मुझे डर था कि स्टेपलर से वो ख़ुद को हर्ट ना करें। सो ये मेरी बेटी जो है, बड़ी बेटी, वो मेरी हेल्प कर रही है। उसने कैमरा पकड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लेके अब मैं जल्दी इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे जो कपड़ा बच गया है मैंने इसको लंबाई में कट किया था। अगर मैं इसको चौड़ाई में कट करती तो दूसरी डायरेक्शन में, जिनको सिलाई आती है शायद उनको समझ आ गई हो, अगर मैं उसको दूसरी तरह से कट करती तो इसी एक पीस में शायद मैं 3 इस तरह के कवर बना लेती। लेकिन अब मैं अच्छा खासा कपड़ा वेस्ट कर चुकी थी। लेकिन फिर वही बात है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सो अब तो कुछ नहीं हो सकता था, अब तो हो गया था। वो भी जब मैं सारा कर चुकी थी, ये सारा डन हो चुका था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो इस तरह से भी इसको चेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया मैंने। सो यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगी। उधर से बच्चे कोई इधर से कुछ कर रहा है, कोई उधर से कुछ कर रहा है। सो मुझे ये भी होता है कि मेरे बच्चे कैमरे में ना आ जाए, सो उसकी भी टेंशन होती है। सो यहाँ पे मैं जल्दी इसको ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे ये था कि मैंने इसको चेंज करना है, ऑटोमन को चेंज करना है। सो मैंने सोचा था कि मैं ये स्टेपलर मुझे लेना पड़ेगा और कपड़ा लेना पड़ेगा। कपड़ा कहाँ से, यहाँ पे तो इजीली नहीं मिलते, लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ इतनी आसानी से अरेंज कर दी। सी मैं वॉलमार्ट गई हूँ तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा कपड़ा नज़र आ गया जैसे मुझे चाहिए था। सो ये कपड़ा मैंने $13-14 के अराउंड लिया था। और ये जो स्टेपलर है वो हमारे घर में ही मुझे मिल गया। मेरे फादर इन लॉ के पास इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। सो अल्लाह ने बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, फ्रिज से मैं चिकन वगैरह ले रही थी, मैंने जब ऊपर देखा, ऊपर ये ब्रांड न्यू लटका हुआ था। सो इसकी भी बचत होगी, ये भी मुझे लेना नहीं पड़ा था। हर चीज़ आसानी से मेरे सामने दस्तयाब हो गई थी। सो मैंने शुरू कर लिया आज। मैंने कहा कि आज इस काम को ख़त्म ही करते हैं। धीरे रोज़ एक स्टेप मैं करती जा रही थी। एक दिन मैंने रूम्स वगैरह पेंट किए और उसके बाद मैंने ये ऑटोमन सेट किया है। उसके नेक्स्ट डे मैंने अपने क्लोजेट्स वगैरह सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। फुल डे मैंने स्पेंड किया था उस पर। और मेरे किचन एरिया में जो एक विंडो है उस पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें रखती थी, उसको मैंने रिमूव करके वहाँ के लिए मैंने थोड़े से प्लांट्स वगैरह लिए। वो सारी वीडियो क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शॉपिंग की और जब मैं वो काम कर रही थी वो क्लिप्स तो मैं नहीं ले सकी, लेकिन फ़ाइनल रिज़ल्ट्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि इन दिनों बिल्कुल मुझे आदत ही नहीं रही थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की।
मेरे माइंड में ही नहीं था कि मैंने वीडियोस भी बनानी है, या पता नहीं मैं बहुत जल्दी में होती थी, कुछ तो था, कोई तो बात थी कि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। और ये यहाँ पे बैक टू स्कूल सेल्स मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब स्कूल दोबारा से स्टार्ट होते हैं तो बैक टू स्कूल सेल्स लगती हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लू स्टिक्स हैं, $1 की थी, 50 सेंट्स की हुई हुई हैं। ये वाली भी हर चीज़ 50 सेंट्स की, अगर 64 सेंट्स के थे ये 24 सेंट्स के हुए हैं। हर चीज़ हाफ़ प्राइस में, हाफ़ से भी कम हो जाती है। ये जो नोटबुक्स आपको नज़र आ रही हैं ये वैसे $1 की मिलती हैं, अभी 35 सेंट्स की हुई हुई थी। सो मैंने भी अच्छा ख़ासा स्टॉक ले लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल सप्लाइज़ में इनको साल के स्टार्ट में स्कूल स्टार्ट में इनको चाहिए होता है। और यहाँ पे हमारे स्कूल जो हैं वो मार्च अप्रैल वगैरह में स्टार्ट नहीं होते, यहाँ पे अगस्त से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। सो अभी मेरे बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में प्रोमोट हुए हैं और अब उनके स्कूल स्टार्ट हुए हैं। सो जो जो चीज़ें इनको चाहिए थी, अभी तो मुझे लिस्ट नहीं पता थी, लेकिन मुझे आइडिया है कि मेरी बड़ी बेटी और दूसरे नंबर की जो है वो 2 सालों से 3 सालों से स्कूल जा रही हैं। सो मुझे कुछ आइडिया था। ये नैपकिन्स मैंने लिए, जिप लॉक बैग्स उनके लिए लिए, नोटबुक्स ली, और जो जो चीज़ें मुझे आइडिया था कि इनको चाहिए होंगे वो मैंने ले कर रख ली थी पहले से। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।